हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हो गया मेरे साथ एलओएल। मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं उस टाइम ही इसको रिकॉर्ड करूं, बट देखा मैंने माइक पे ना, मैं बोले जा रही थी और रिकॉर्ड भी हो रहा था। बट जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि शायद माइक ऑन नहीं था या जो भी था, आवाज नहीं आ रही थी। तो फिर एनीवेज फिर हमें वॉइस रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा, वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। सो या वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग में हम लोग हैं नैनीताल में, और नैनीताल में ये मेरा पहला व्लॉग है। ओके, सो आई हैव जस्ट डिसाइडेड कि अब से एवरी डे आई एम गोना शूट समथिंग एंड आई एम गोना अपलोड समथिंग, बिकॉज मैं रेगुलर नहीं हो पा रही। तो मैंने ये चैलेंज लिया है, तो हो सकता है कि अगर मैं रेगुलरली अपलोड करूंगी और रेगुलरली शूट करूंगी तो मे बी शायद मैं रेगुलर हो जाऊं। सो सोचा है अभी मैंने, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो ये हमारा पहला दिन है नैनीताल में। तो मैं सो के उठी यहाँ पे, रात में हम लोग पहुंचे थे। रात में इतनी ज्यादा यहाँ पे ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड थी। मतलब लिटरली इतना फ्रीजिंग हो रहा था सब कुछ ना। मतलब अगर आप हाथ पानी में डालो तो ऐसा लग रहा था आपके हाथ ही जम जाएंगे। बट जब मैं सुबह सो के उठी ना, तो लिटरली मतलब आई वाज शॉक्ड। इतनी ज्यादा धूप थी और धूप की वजह से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी। जो मैंने ये वुलन ड्रेस पहनी है ना, ये भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने, पता नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा भारी ड्रेस पहन ली है। बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि जैसे रात में हो रहा था ना यहाँ पे वेदर, वैसे ही हो रहा होगा। पर हाँ, पहाड़ों पे तो मुझे ये बात अच्छे से पता चल गई है कि अनटिल और अनलेस यहाँ पे बारिश ना हो ना, यहाँ पे वेदर सर्दियों में अच्छा ही रहता है। मतलब सर्दियों में भी दोपहर के टाइम और सुबह के टाइम यहाँ पे गर्मी ही रहती है। जैसे सूरज आता है ना, तो सूरज बहुत तेज धूप निकलती है यहाँ पे। मतलब दिल्ली एनसीआर में तो वेदर ऐसा हो रहा था कि वहां पे तो मतलब लिटरली बादल हो रहे थे और बिल्कुल ही, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है। और यहाँ पे अब मैं जब आई तो रात में तो मुझे ऑब्वियसली यही लग रहा था कि यहाँ पे भी ऐसे ही वेदर है, क्योंकि रात में बहुत ठंड हो रही थी। पर जब मैं सुबह सो के उठी तो धूप थी। तो मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ भाई, पहाड़ों पे अच्छी धूप रहती है और पहाड़ों में दिन में गर्मी रहती है, रात में ठंड होती है। तो इतने दिनों के बाद मैंने ये पेड़ देखा, काफी बड़ा हो गया है फिर मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ, बिकॉज पहाड़ों पे आए हैं और चाय ना पिए बार बार हो ही नहीं सकता। और आज हमारा पहला दिन है तो मोस्टली हम लोग घर पे ही थे। तो मैं किचन में आ गई और मैंने चाय चढ़ा दी। पानी चढ़ाया, अभी अभी चाय चढ़ा रही हूँ मैं। चाय में सबसे बड़ी बात है, मुझे ना अदरक चाहिए होती है। अदरक, इलायची और लौंग मुझे बहुत पसंद है चाय के अंदर। तो सबसे पहले मैं अदरक कूट रही हूँ, ताकि अगर आप अदरक को अच्छे से कूट लेते हैं ना, तो उसका जो रस है वो पूरा पानी के साथ मिल जाता है और फिर वो ज्यादा अच्छी चाय बनती है। यहाँ पे ना अगर आप मैच बॉक्स भूल जाएं रख के और बाद में आए कुछ टाइम के बाद, तो वो ठीक से चलता नहीं है। तो मैंने लाइटर ढूंढ के लाइटर से ही गैस जला ली। फिर मैंने अदरक डाल दी, फिर मैं लौंग और इलायची भी डालूंगी। ये मैंने चाय की पत्ती यूज करी है। ये वाली चाय की पत्ती मुझे बेस्ट लगती है, रेड लेबल। सो या मैंने ये चाय की पत्ती डाल दी और अब मैं लौंग और इलायची डालूंगी इसके अंदर। और मैं बताऊं, अगर आप लौंग, इलायची और अदरक के साथ चाय बनाते हैं ना सर्दियों में, तो उसका मजा ही अलग होता है। मतलब कॉफी एक तरफ और चाय को तो कोई भी, कॉफी कुछ भी, माचा व्हाटएवर, कोई कुछ बीट नहीं कर सकता हमारी देसी चाय को, अगर आपने देसी तरीके से बनाई है। और चाय का ना पीने का मजा भी अलग है पहाड़ों पे। अगर आप पहाड़ों पे चाय पी रहे हैं ना, उसका एक अलग ही मजा है वैसे तो मुझे प्लेन्स पे भी चाय पीना बहुत पसंद है। मतलब आई एम नॉट अ वेरी कॉफी पर्सन,
मतलब पी लेती हूँ मैं कॉफ़ी, बट मुझे चाय ही चाहिए होती है, बिकॉज़ चाय पी के जो मुझे एक तसल्ली मिलती है ना, मुझे लगता है कि हाँ भाई अब हो गया, बस चाय पी ली तो बस हो गया। तो अभी मेरी ये चाय जो है ये बनने में टाइम ले रही है, और थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको बनने में। गाइस, इफ यू लाइक सच काइंड ऑफ कंटेंट, यू लाइक माय वीडियोस, आई हैव जस्ट स्टार्टेड। मैं बस बनाना सीख रही हूँ, और ज़्यादा एडिटिंग वेडिटिंग मुझे आती है नहीं, और वैसे ही मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग करके डाल रही हूँ। तो अगर इफ़ यू लाइक सच काइंड ऑफ कंटेंट, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, सो दैट मुझे भी वीडियोस बनाने में मज़ा आए। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं होंगे, मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे ही वीडियो बनाऊंगी ना। मतलब अगर मैं देखती हूँ मैंने वीडियो डाली, उस पे व्यूज़ ही नहीं आते, उस पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, तो सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे, तो आपको मोटिवेशन भी नहीं मिलता है। आप चाहते ही नहीं है कि फिर आप ना दोबारा कैमरा उठाएं। एंड आई रियली वांट टू enjoy this journey. I want to see that you guys are liking my stuff, you guys are liking my content, so please do subscribe my channel, please 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 do subscribe my channel, so that मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाएं। और जब भी मैं अपना चैनल देखूं, जब भी मैंने वीडियो डाली और मैं दोबारा चैनल देखूंगी मैंने वीडियो डाला था कितने सब्सक्राइबर्स हो गए, तो सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए तभी मजा आएगा, अदरवाइज तो बिल्कुल भी मोटिवेशन मिलेगा नहीं ये करने के लिए। बट स्टिल आई हैव डिसाइडेड कि मैं every day कुछ ना कुछ I will create something for you guys, and I will put it, I will I really want to do this, really want to do this, I really want to enjoy this journey. मैं I तो like love this thing, मैं बहुत पहले से ये स्टार्ट करना चाहती थी, बट देन नाउ आई हैव स्टार्टेड दिस, सो नाउ आई वांट कि मैं इसको ज़्यादा टाइम के लिए देखूं कि हाउ यू गाइज लाइकिंग माई स्टफ, हाउ यू गाइज लाइकिंग माई वर्क। तो ऑलमोस्ट मेरी चाय बन के भी रेडी हो गई है यहाँ पे, तो मैंने सोचा ब्रेड भी सेक लेती हूँ, क्योंकि चाय के साथ ब्रेड खाने का तो अपना अलग ही मज़ा है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड बटर लगा के अच्छे से ब्रेड को भी सेक लिया है, और चाय भी मेरी ऑलमोस्ट डन है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बुलडाक बनाया है। ये बहुत अच्छा लगता है बुलदाक ना, अगर आप गरम गरम इसको खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है इसको खा के। तो ये मेरे पास 2 पैकेट्स मैं दिल्ली से लेके आई थी, तो 2 पैकेट्स पड़े हुए थे, फिर मैंने इसको बना लिया। और उसके बाद मैं धूप में आई, और बाहर मैंने ये अपना बुलदाक बड़े मज़े से एंजॉय करा। बहुत ही स्पाइसी है और बहुत ही मज़ेदार बना था। इतना मज़ा आया मुझे इसको खा के ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब एक तो आप पहाड़ों पे हैं, ऊपर से आप बुलदाग खा रहे हैं, ऊपर से आप धूप में खा रहे हैं। मतलब सोचिए इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, फिर भी आपको धूप हो रही है, इसलिए आपको गर्मी लग रही है, और आपको बुलदाग खाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो मुझे बहुत मज़ा जैसे आया। होता है ना, आपको लेयरिंग जरूर करनी पड़ती है अपने फेस पे। सबसे पहले तो मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाया था सेटाफिल का, और उसके बाद मैंने अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाई थी, और उसके बाद फिर मैंने अपने फेस पे थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया था। और नाउ लाइक आई हैव टू टेक दिस आउट, बिकॉज रात में जब शाम होने लगती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और शाम होती है तो जो सन है इट ऑल्सो गोज डाउन। तो मुझे लगता है अब मुझे अपना मेकअप छुटा देना चाहिए, शाम का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 5 o'clock हो रहे हैं। सो मेकअप हटाने के लिए आई एम टेकिंग दिस क्लेंजिंग बाम। ये क्लेंजिंग बाम जो है ये अच्छे से मेकअप हटा देता है, और ये मिनीसो से लिया था मैंने। इसको ऐसे मेल्ट करेंगे, हैंड पे पहले मैं मेल्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें फेस पे डायरेक्टली नहीं लगाती। इसको ऐसे मेल्ट कर सकते हैं। आई नीड लिटिल मोर। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। मैं तो फेस हैंड पे ही पहले मेल्ट करती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ। आई एम जस्ट, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अच्छे से आपका फेस क्लीन कर देता है, अच्छे से मेकअप इससे निकल जाता है। मेरे पास अभी कॉटन नहीं है, सो आई वॉन्ट यूज कॉटन। ये मेल्ट हो गया तो ये अपनी आपसे ही बटर की तरह मेल्ट हो जाता है आपके फेस पे। मगर आपको जेंटली करना है। नाउ आई विल वॉश माई फेस। See how easily my makeup is coming out.
अब मेकअप आ गया है, मेकअप निकल गया है, तो अब मैं गार्नियर का फेस वॉश लगा रही हूँ। ऑन माई फेस, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत फेस ड्राई हो जाता है, बहुत ड्राई हो जाता है। Now I'm almost done. गाइज नाउ सी इट्स ब्यूटिफुल, यू नो, जैसे जैसे सूरज जा रहा है, शाम हो रही है, और खूबसूरत लग रहा है। सो गाइज नाउ यहाँ पे ये बिल्ली है जो कि मुझे बहुत परेशान कर रही है, ये ऊपर ही नहीं उतर रही है, उतर ही नहीं रही है। अब सूरज ढल गया है और एकदम रात होने वाली है। देखिए पहाड़ों की रात ऐसी होती है। बिल्कुल शहर की भीड़ भाड़ से दूर, शहर के इतने शोर से दूर, यहाँ पे हम पहाड़ों पे दिन गुजारे। मतलब पहाड़ों पे इतना सुकून मिलता है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आना ना। मतलब आपको ऐसे लगता है कि आप एकदम आपको ज़हनी सुकून मिल रहा है यहाँ आके, बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत शोर शराबा नहीं है, शोर शराबे से दूर है ये जगह। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलती हूँ, बाय बाय फॉर नाउ।